छोटी सी जिंदगी है और कैसे गुजारनी है? हंस के गुजार दे। हंस के गुजरती है कि रो रो कर गुजरती है? क्या कहेंगे? कभी खुशी कभी गम कि सदा खुश? कौन कौन सदा खुश, वो हाथ खड़ा करें। अरे वाह, बहुत अच्छा। सदा खुश कौन रह सकता है? लेकिन बहुत कम परसेंटेज थी, 5% लोगों ने हाथ उठाया होगा। सदा खुश कौन रह सकता है? जिसके जीवन में सब कुछ ठीक है, वो सदा खुश रह सकता है? कि अगर जीवन में कुछ ठीक ना हो तो भी खुश रह सकते हैं? क्या लगता है? नहीं रह सकते। रह सकते, नहीं रह सकते। प्रॉब्लम फ्री लाइफ शायद पॉसिबल नहीं है। पेन फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ, एक है बात ही नहीं आए, और दूसरा बात आई है लेकिन बात का प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा हो सकता है? बातें क्यों आती हैं? बातें क्यों आती हैं हमारे सामने? आती हैं बातें कि नहीं आती? किस किस के जीवन में बातें, परिस्थिति, चैलेंजेस आते हैं? वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, आते हैं कि नहीं आते हैं? क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि जो टॉपिक है आज का वो कोई नया टॉपिक नहीं है भारत के हिसाब से। क्या टॉपिक है अभी हमारा? कर्म फिलॉसफी। आप सब जानते हैं कर्म फिलॉसफी को। कर्म फिलॉसफी क्या कहती है एक लाइन में? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और इसको अलग अलग शब्दों में और क्या कहते हैं? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कोई कहता है जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। फिर कोई न्यूटन का थर्ड लॉ याद दिला देता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पता है हमें ये बातें? पता है। फिर जब हमारे सामने कोई बात आती है ना, कोई बीमारी है, कोई धन का पेपर है, कोई नौकरी का पेपर है, कोई संबंधों का पेपर है, पेपर आता है हमारे सामने, उस समय ये वाली बात याद आती है? नहीं, उस समय वो राइट भी नहीं लगता है। जब इतनी बड़ी कोई बात सामने आती है, परिस्थिति आती है, हमें लगता है मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे सामने इतनी बड़ी बात आई? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? होता है ऐसा कि नहीं होता है? बात इतनी बड़ी होती है सामने, और अगर हमें लगता है कि ये लॉ ठीक है कि जैसा कर्म वैसा फल, तो हम रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं और हम अपने जीवन में देखते हैं कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, मैंने इतना दुख तो किसी को नहीं दिया, मैंने ऐसा तो कोई कर्म नहीं किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। होता है ऐसा कि नहीं? मन में चलता है कि नहीं? फिर अगला सवाल मन में आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मेरे साथ ऐसा किसने किया? मेरे साथ ऐसा किसने किया? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि जैसा कर्म वैसा फल, तो फिर भगवान जी बीच में कहां से आए? बताओ। आपने कहा जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, जैसा बीज वैसा फल, तो फिर वो कहां से आया बीच में? हाँ, वो इस जन्म का या पिछले का है वो देखते हैं, पर वो कहां से आए बीच में? हमने उसको कहा ना, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उसने किया, पर हमें कोई चाहिए होता है ब्लेम करने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि सच में हमें समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों है। हम उस समय इतना हेल्पलेस फील करते हैं, हम इतना होपलेस फील करते हैं, हम इतने डिसहार्टन हो जाते हैं, इतने दिल शिकस्त हो जाते हैं,
हमने जीवन भर जितना हमारे से हो सकता है अच्छे कर्म किए होते हैं, भगवान को याद किया होता है, दान किया होता है, भक्ति की होती है, बहुत कुछ किया होता है। तो फिर जब ऐसी सीन आती है तो हमें समझ में नहीं आता। तो एक तरह से ये हमारी उससे पुकार होती है कि मैंने सब कुछ तो किया, जो मेरे से हो सकता था मैंने सब कुछ किया, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और कई बार तो हम उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाते हैं और हम कहते हैं आज के बाद हम आपको कभी याद नहीं करेंगे। करते हैं ऐसा कि नहीं करते हैं? अब क्या बात है, क्योंकि कई बार पता है कर्म फिलॉसफी में हम सिर्फ कर्म फिलॉसफी नहीं कहते, हम कहते हैं कर्मों की गुह्य गति। सुना ये, कर्मों की गुह्य गति, डीप फिलॉसफी ऑफ कर्मा। तो वो क्या गुह्यता है जो हमने नहीं समझी थी, जिसके कारण जब वो बात हमारे सामने आती है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि हम जब चेकिंग करते हैं तो हम चेकिंग करते हैं अपने कर्मों की इस जन्म में, माना बर्थ से लेकर के आज तक जो भी हमारी एज होगी हम चेक करते हैं। अब आप एक बात बताएं, कर्म कौन करता है? कर्म कौन करता है? शरीर कर्म करता है कि आत्मा कर्म करती है? आपने देखा दुनिया में हम टाइटल देते हैं, जैसे पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, टाइटल सुने आपने ये? तो ये टाइटल किस आधार पर मिलते हैं? गांधी जी को क्या टाइटल दिया था हमने? महात्मा। तो हमने वो टाइटल किसको दिया? आत्मा को। टाइटल आत्मा को दिया ना। मैंने जिस आत्मा ने जैसे कर्म किए वैसा टाइटल हमने उसको दिया। तो किसी ने पाप कर्म किए तो हमने उसको क्या टाइटल दिया? पाप आत्मा। किसी ने पुण्य कर्म किए, पुण्य आत्मा। किसी ने धर्म की स्थापना करी, धर्म आत्मा। किसी ने महान कर्म किए, महात्मा। ऐसे ही ना। तो टाइटल किसको मिला? आत्मा को। हमने महान शरीर क्यों नहीं बोला? हमने पाप शरीर क्यों नहीं बोला? हमने पुण्य शरीर क्यों नहीं बोला? क्योंकि कर्म किसने किया? आत्मा ने। कर्म शरीर नहीं करता, शरीर के द्वारा आत्मा कराती है। दिखने में आता है कि शरीर ने किया, दिखने में आएगा इस हाथ ने कुछ किया, आंखों ने कुछ किया, मुख ने कुछ किया, लेकिन उसको ऑर्डर देने वाला कौन है? कर्म करने वाला कौन है? जैसे समझो सड़क पर एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और वो गाड़ी ठीक से नहीं चलाता, रैशली गाड़ी चला रहा है और किसी के साथ टक्कर हो जाती है। आजकल रोज हम केसेस सुनते हैं ना, हिट एंड रन के केसेस सुनते हैं कि नहीं? अब ये टक्कर हो गई और सामने वाले ने शरीर छोड़ दिया, एक्सीडेंट ऐसा हुआ, सामने वाला मर गया। अब जेल में किसको डालेंगे? जेल में किसको डालेंगे? जो दूसरा गाड़ी चला रहा था, लेकिन टक्कर तो गाड़ी ने मारी। तो जेल में किसको डालना चाहिए? टक्कर तो गाड़ी की हुई ना, तो जेल में किसको डालना चाहिए? चलाने वाले को कि गाड़ी को? डिसाइड करो। चलाने वाले को। सजा किसको मिलती है? चलाने वाले को। कर्म कौन कर रहा है? शरीर क्या है? केवल गाड़ी है। और इस गाड़ी से सारे कर्म कौन करा रहा है? आत्मा। अब कर्म की सजा नहीं होती है, कर्म का फल होता है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक है कर्म की सजा, कर्म का पनिशमेंट, और दूसरा है कर्म का कॉन्सिक्वेंस। जैसा कर्म मैंने किया वैसा फल मुझे मिला। अब कई बार हमें ये फिलॉसफी तभी याद आती है जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो हम कहते हैं पता नहीं मुझे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। बोला आपने ऐसा कभी कि पता नहीं कौन से कर्मों की मुझे सजा मिल रही है? लेकिन जब हमारे जीवन में बहुत अच्छा अच्छा होता है आपके जीवन में अच्छा? किस किस के जीवन में अच्छा भी होता है? तो फिर आपने कभी कहा कौन से श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है? कहा ना। तो जब अच्छा हुआ तो हमने उस चीज को स्वीकार किया, हमने कहा ये मेरे किसी पुण्य का फल है। मेहनत तो मैंने बहुत कम करी थी, सफलता मुझे बहुत ज्यादा मिल गई। इतनी तो मैंने मेहनत नहीं करी थी जितना मेरा प्रमोशन हो गया। और भी अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करें,
इतना अच्छा शरीर है, परिवार है, धन है, आज आप यहाँ पर बैठे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है कि नहीं अच्छे की? ज़्यादा लिस्ट कौन सी है, अच्छे की कि जो थोड़ा बहुत ठीक नहीं है? अगर परसेंटेज देना हो 100 में से, तो आप ज़्यादा परसेंटेज किसको देंगे, जो ठीक है, जो नहीं ठीक है? जो ठीक है। कितना परसेंट देंगे? जिसके लिए आपको दिल में शुक्रिया है, भगवान का धन्यवाद है, वो सब कुछ जो आपके जीवन में अच्छा है, वो सब कुछ जो आपको जीवन में प्राप्त हुआ है, कितना परसेंट? 80, 95। अच्छा, और? हाँ, 70। फिर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा अटेंशन किस पर जाता है? 5% पर। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सहन नहीं होता। सही बात है। जैसे आपका शरीर पूरा का पूरा स्वस्थ है, तो आपका शरीर पर थोड़ी ना पूरे पर ध्यान जाता है, पर आपके दांत में दर्द है, किसी भी एक अंग में थोड़ा सा दर्द है, तो सारा अटेंशन कहाँ पर जाता है? दर्द पर जाता है। पूरी बॉडी अच्छी है, हाँ, ना हमें उसकी स्मृति रहती है, और ना हम सारा दिन कहते हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, थैंक यू गॉड, इतना अच्छा शरीर है, नहीं। लेकिन अगर किसी दिन दांत में थोड़ा भी दर्द होगा, तो सारा दिन कितनी बार दर्द है, दर्द है, दर्द है, स्मृति में भी रहेगा, चिंतन में भी रहेगा, उसको अनेकों के साथ शेयर भी करेंगे, और कई बार तो वो शेयर करने से कम नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपको उसका इलाज करना पड़ेगा उसको खत्म करने के लिए। तो पहली चीज, कर्म की कोई सजा नहीं होती, कर्म का फल होता है। और अगर हम थोड़ा सा डिटैच होकर अपने जीवन में देखें, तो 70-80% सब कुछ बहुत अच्छा है। माना मेजॉरिटी जो हमारे कर्म जीवन में हुए, वो कैसे थे? कैसे थे? श्रेष्ठ थे, अच्छे थे, जिसका फल हमें मिला। पर कभी कभी हमें उसका धन्यवाद करना रह जाता है, कभी कभी उसका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना रह जाता है। तो पहले तो जीवन में ये भी एक आदत रोज की होनी चाहिए। रोज सोने से पहले, पहले तो आप देखिए हमारी प्रेयर ही ये होती थी, और कुछ प्रेयर थोड़ी ना होती थी। सुबह उठते थे तो भी धन्यवाद करते थे। स्कूल में बच्चा होता था, इंटरवल का टाइम होता था, खाना सामने आता था, तो भी पहले क्या करते थे? थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड, कहते थे कि नहीं? फिर शाम के समय स्कूल पूरा होता था, फिर थैंक यू गॉड, फिर रात को फिर। तो सारा दिन में हम क्या करते थे? करते थे कि नहीं? धन्यवाद करते थे कि नहीं? धन्यवाद की एनर्जी जब आप भेजते हैं, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने लगता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट होती है, फिर वैसी ही सृष्टि बनती चली जाती है। संकल्प से सृष्टि है ना, अगर संकल्प ही श्रेष्ठ है, वो वाइब्रेशन ही यूनिवर्स में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी सृष्टि बदलनी शुरू हो जाती है। पर हमारा अटेंशन उस पर कम, ज्यादा किस पर रहता है? ज्यादा किस पर रहता है? वो थोड़ा सा जो ठीक नहीं है। लेकिन अब जो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको ठीक भी तो करना है। चलो दांत में थोड़ा ही दर्द है, बाकी सारा शरीर ठीक है, लेकिन फिर भी उस दांत का ट्रीटमेंट तो करना है कि नहीं करना है? उसका सल्यूशन तो निकालना है कि नहीं निकालना है? पहली चीज, वो जो दर्द है, जो हमने कहा कि हम इस लाइफ में चेक करते हैं, तो हमें लगता है हमने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं। पर अब आपको 1-2 दिन से समझ में आ रहा होगा कि कर्म करने वाला शरीर तो है ही नहीं। कर्म करने वाली कौन है? आत्मा। और आत्मा एक लंबी यात्रा पर है। और जब आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेकर जाती है, तो वो साथ में क्या लेकर जाती है? जैसे मानो आज कोई बच्चा है, वो बारिश में खेल रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, आप उस बच्चे को देख करके क्या कहेंगे? इतना बारिश में नहीं खेलो, इतनी आइसक्रीम नहीं खाओ, नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, सर्दी हो जाएंगे। बोला है आपने ऐसे कभी? बोला है? और फिर मानो वो नहीं सुनता, और अगले दिन वो बीमार हो जाता है, उसको सर्दी हो जाती है। अब आप क्या कहेंगे? अब आप क्या कहेंगे? मैंने तो पहले से ही बोला था, मुझे तो पता ही था। ऐसा ही होता है ना, आपको देख करके आश्चर्य लगेगा,
शॉक लगेगा कि वो बीमार क्यों हुआ? नहीं ना, क्योंकि एक दिन पहले आपने उसका कर्म देखा और अगले दिन उसका कॉन्सिक्वेंस आपको दिखाई दे गया, तो आपको कोई उसमें डाउट भी नहीं आता, आपको कोई शॉक भी नहीं लगता। अब कोई व्यक्ति है जो रोज शराब पीता है, उसको सब कहते हैं मत पियो मत पियो, डॉक्टर भी कहता है, घर वाले भी कहते हैं, वो नहीं मानता। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल कुछ होता भी नहीं है, फिर 25-30 साल के बाद उसको कोई बीमारी हो जाती है, लिवर आदि कुछ खराब हो जाता है। आपको जब उसकी वो बीमारी या रिपोर्ट आएंगी, आपको देख करके शॉक लगेगा? लगेगा शॉक? नहीं लगेगा। क्यों? कि आप उसको क्या कहेंगे? हमने तो पहले से बताया था, ये दिन तो आना ही था। ऐसे ही बोलते हैं ना, ये दिन तो आना ही था, ये तो होना ही था, बस कोई दिन की इंतजार थी, ये तो होना ही था, सबने आपको बोला था। तो 40 साल के बाद भी अगर वो चीज सामने आई तो आपको सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों? आपको कर्म दिखाई दे रहा था, कॉन्सिक्वेंस थोड़ा लेट आया, लेकिन वो दिखाई दे रहा था कि ये इतना समय कर्म हुआ, अब ये कॉन्सिक्वेंस है। पर कभी कभी क्या होता है, वो शराब पीते रहते बड़े आराम से शरीर छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद किसी घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है और उस छोटे से बच्चे के हार्ट में छेद है, उस छोटे से बच्चे को कोई और बड़ी बीमारी है। अब हमारा मन क्या कहता है? अब हमारा मन क्या कहता है? छोटा सा बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसको कोई ना कोई बीमारी है, हार्ट में छेद है, किडनी खराब है, लिवर खराब है, होता है छोटे छोटे बच्चों में दिखाई देता है, ऐसा कि नहीं? अब आपका मन क्या कहता है? भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? इतना छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा सा बच्चा, इस बच्चे के साथ ऐसा भगवान ने ऐसा क्यों किया? और अगर आपको कोई बता दे ये वही वाला बच्चा है, ये वही वाला बच्चा है जिसने पिछले जन्म में इतना इतना ड्रिंक किया था, इसके साथ गलत किया था, कुछ ऐसा किया था, उसका थोड़ा सा पास्ट आपको सुना दे, अब आप क्या कहेंगे? अब आप क्या कहेंगे? ठीक हुआ। हम अपने जीवन में कितनी बार किसी के लिए कई बार सोचते हैं ना, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, देखो ना ये इतना गलत कर रहा है, ये इतना सफल क्यों हो रहा है, गलत कर रहा है तो इसके साथ भी। आपने कभी ये संकल्प किया? वैसे कभी नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा गलत कर्म है। किसका? हम अगर किसी के लिए ऐसा थॉट क्रिएट करते हैं कि ये जीवन में इतना सफल क्यों है, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इतनी तो गड़बड़ करता है, इतनी गड़बड़ करने के बाद भी इसको इतनी प्राप्ति, इतनी अप्रिसिएशन, इतना सब कुछ कैसे है? आता है कई बार संकल्प किसी को देख करके। तो ये जो संकल्प हम कर रहे हैं, ये किसके मन में हो रहा है? किसके मन में हो रहा है? हमारे मन में। ये किसका कर्म है? ये किसका कर्म है? हमारा। अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है? तो उनके साथ तो जो हो रहा है पता नहीं क्यों हो रहा है, पर निश्चित रूप से अगर हमने गलत सोचना शुरू किया तो थोड़े ही समय के बाद हमारे साथ, बोलो बोलो, हमारे साथ गलत होने लगेगा। और आप कहेंगे मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? गलत कर वो रहा है और गलत मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि हमारा सारा समय अटेंशन कहाँ रहता है? बाहर। बाहर रहता है। वो क्या कर रहा है? उनके कर्म से उनकी तकदीर बनती है, हमारे कर्म से हमारी तकदीर बनती है। आज अगर वो कर्म कर रहे हैं और हमें लॉ पता है लॉ कि नहीं पता है? ये एक लॉ है, वैसे तो पता हो या ना पता हो ये काम करता ही है। जैसे कोई लॉ है, समझो ग्रेविटी का लॉ है ना, कि ग्रेविटी का लॉ क्या कहता है? ग्रेविटी का लॉ क्या कहता है? कोई चीज अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वो चीज नीचे आएंगे। ग्रेविटी का लॉ किसने बनाया? बनाया? क्या किया? डिस्कवर किया, बनाया नहीं, वो लॉ ऑलरेडी था।
लॉ था वो। कुछ दुनिया के लॉज होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लॉज होते हैं, कुछ फिजिकल लॉज होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लॉज होते हैं। अब वो यहाँ की दुनिया का एक लॉ था जिसको डिस्कवर किया, और जब डिस्कवर किया तो उसको अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। पर वो लॉ तो पहले से एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था? आज अगर किसी को उस लॉ के बारे में ना पता हो, उसकी इंफॉर्मेशन ना हो, नॉलेज ना हो, और वो 10th फ्लोर से नीचे कूदे, तो क्या होगा? हवा में उड़ने लगेगा? क्या होगा? नीचे ही जाएगा ना। तो हम कहेंगे इसको पता होना चाहिए था कि अगर जंप करेंगे तो ऊपर नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नीचे। वो एक लॉ है कि आपने कुछ भी ऊपर फेंका, टाइम लग सकता है। कई चीजें होती हैं, जैसे वो हीलियम का बलून देखा है आपने? आप उसको अगर ऊपर करो तो वो ऊपर 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 जाता है, फिर कई बार उसको नीचे आने में, उसको 1 दिन भी लग जाता है। कहीं तो ऐसे होते हैं 15 दिन के बाद भी किसी दूसरी सिटी में नीचे उतरते हैं, पर नीचे ही आते हैं ना। ये ग्रेविटी का लॉ है। ऐसे कर्म का एक स्पिरिचुअल लॉ है। अगर हम स्पिरिट के लॉज को नहीं जानेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम करना बंद कर देंगे। वो एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने अपना काम करना ही है। इसलिए हम बहुत सुंदर सुंदर कोट पढ़ते हैं। कई बार हम कहते हैं कर्मा किसी का एड्रेस कभी नहीं भूलता, पढ़ते हैं, फिर हम उसको 100 लोगों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। पर क्या हमने उस समय रियलाइज किया कि इसका मतलब क्या है? कि अगर मैंने कुछ किया तो वो चीज लौट करके आनी ही है। टाइम में फर्क पड़ सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 1 जन्म हो सकता है, 10 जन्म हो सकता है, लेकिन उस चीज ने लौट करके आना ही है। पेड़ पर आखिरी चीज क्या लगती है? पेड़ पर आखिरी चीज क्या लगती है? फल लगता है कि नहीं? और सबसे पहले आप क्या बोते हैं? बीज। कभी कभी तो बीज और फल के पीरियड में बहुत गैप होता है। आम का पेड़ देखा? बीज लगाओ, फल कब आता है? कितने साल के बाद आता है? 4-5 साल लग जाते हैं कि नहीं मिनिमम? बीज हमने आज बोया, फल लास्ट चीज होती है। पर हमें पता होता है ना, और हम पेशेंटली वेट करते हैं कि नहीं फल आएगा। हम बीज डालते हैं, पानी डालते रहते हैं, उसको सीते रहते हैं, सही धूप सही मिट्टी, हमें पता है कि फल आएगा। ऐसे कर्मों का लॉ, फल ने तो आना ही है, आपको लॉ पता हो या ना पता हो। आज आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहां पर सड़क पर गाड़ी चलाने के नियम अलग हैं। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां के कौन से नियम है वो फाइंड आउट करना किसकी जिम्मेवारी है? हमारी। करते हैं कि नहीं? हम फ्लाइट भी लेते हैं तो पहले फाइंड आउट करते हैं कितना लगेज अलाउड है, क्या चीज खाने के लिए जाना अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी हम फाइंड आउट करना भूल जाते हैं, हम लॉ नहीं फाइंड आउट करते, हम कुछ भी खाने का ले जाते हैं, वहां पर हम गाड़ी चलाते हैं तो गलत रास्ते पर चला लेते हैं। जब हम ये कुछ गलत करेंगे, लॉ को ब्रेक करेंगे, तो पेनल्टी होगी कि नहीं होगी? होगी पेनल्टी कि नहीं होगी? आप उनको बोलें प्यार से मुझे पता नहीं था, वो क्या कहेंगे? क्या करेंगे? ध्यान देना चाहिए था। आप इस देश में आ रहे हैं, वहां पर नियम लिखे हुए थे, लॉज लिखे हुए थे, आपको ध्यान देना चाहिए था, आपको पढ़ना चाहिए था, आपको कॉन्शियस होना चाहिए था। और हम हर जगह के लॉ पहले से फाइंड आउट कर लेते हैं, हर जगह के। आज हमें फ्लाइट लेनी है, हम पहले से हमें पता होता है कितने घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना है, कितने घंटे लगेंगे यहाँ जाने के लिए। करते हैं फाइंड आउट के नहीं लॉज को, लेकिन स्पिरिचुअल लॉज को फाइंड आउट नहीं करते। वो जो एक लॉ सेकंड सेकंड काम कर रहा है और उसने करना ही है, आप अगर उसकी अवेयरनेस में रहेंगे तो हम उसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटी का लॉ हमें समझ में आ गया, हमने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। कर्मों का लॉ हमें समझ में आ जाएगा, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। हमें पता है हमने आज जो करना है वो ही हमारा भविष्य बनना है। लोग भविष्य से बहुत डरते हैं। भविष्य से डरना ही नहीं होता, भविष्य
वर्तमान की परछाई है। ये परमात्मा का बहुत सुंदर महावाक्य है बच्चे। भविष्य वर्तमान की परछाई है। जो आप वर्तमान में करेंगे वो आपका भविष्य बनता जाएगा। अब वर्तमान में देखो क्या हो रहा है। वर्तमान में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कनेक्टेड है, आपस में इंटरलिंक्ड है। पास्ट वो है जो एनर्जी हमने ऑलरेडी भेज दी है, उसी को ही तो पास्ट कहेंगे ना। वो कर्म हमारे से हो गया, जाने में अनजाने में, हमें लॉ नहीं पता था, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमने किसी के लिए गलत सोचा, किसी के लिए गलत बोला, किसी से झूठ धोखा कुछ भी हो गया, वो चली गई एनर्जी। आप में से कितने पास्ट को चेंज कर सकते हैं? पास्ट को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, माना वो हो गया। अब हमें पता है कि जो हमने भेजा है वो लौट करके आएगा, माना वो क्या है हमारा? वो क्या है हमारा? प्रेजेंट। ठीक है, वो प्रेजेंट है। अब हमारे पास यहां पर सारी पावर है, प्रेजेंट में सारी पावर है कि अब प्रेजेंट में ये जो बात आई है उसके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, माना आज कौन सी एनर्जी वापस भेजनी है, क्योंकि वो कहाँ लौट करके आने वाली है? वो कब लौट करके आने वाली है? फ्यूचर में। जो हमने भेजा था वो आज लौट करके आ रहा है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। समझो आज आपके सामने कोई खड़ा है, घर में भी कोई है और आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा। छोटी सी सिचुएशन लेते हैं, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, गुस्सा कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है वहां से, तो वहां से वो एनर्जी लौट करके आ रही है और वो कैसी है? कैसी है? नेगेटिव। अब एक है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब हमें इसका आंसर मिल गया है, हमें इसका क्लियर आंसर मिल गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि क्यों हो रहा है ऐसा? पास्ट माना कोई भी आत्मा का पास्ट, आत्मा का, क्योंकि ये लॉ है, कुछ भी हमारे साथ बिना बात के नहीं होता है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। गीता की वो लाइन हम सब पढ़ते हैं, सुंदर सुंदर कोट बनाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, पर अब उसको यूज करना है। कौन सी लाइन है वो? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है बहुत अच्छा। इसका मतलब है सब एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। आप उस सीन को देख करके कितना भी क्वेश्चन कर लो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, पर ये जो सीन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जिस समय भेजते हैं ना उस समय कहना होता है ऐसा क्यों, लेकिन अभी तो वो लौट करके आ रही है ना, अब ऐसा क्यों कहने में कोई फायदा नहीं, अब वो आ रही है। अब वो वहां से एनर्जी, समझो वहां से एक ब्लैक कलर की बॉल आ रही है, वो एनर्जी लौट कर आ रही है। अब आप यहाँ पर खड़े हैं प्रेजेंट में, अब आपको एक कर्म करना है जिससे आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा? फ्यूचर, भविष्य बनेगा। कर्म से तकदीर बनेगी, और कुछ नहीं है। कर्म जो करेंगे वो जो लौट करके आएगा उसी को हम तकदीर कहेंगे। किसी की तकदीर देखकर हम कहते हैं इनकी तकदीर बहुत अच्छी है। इनकी तकदीर इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और वो पास्ट ये बर्थ भी हो सकता है, पिछला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इससे किसी के जीवन में जब बहुत अच्छा होता है तो मत क्वेश्चन उठाओ, किसी की सफलता को देख करके क्वेश्चन, ये जो ईर्ष्या हो जाती है ना हमें किसी किसी को देख करके किसी को, इसको इतना कैसे मिला? समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। ये दो लाइन लिख करके रखें अपने घर में। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा है वो, तुझे मिलेगा, और ना कोई छीन पाया है। हो ही नहीं सकता कि आपका कोई छीने, और हो ही नहीं सकता आपका किसी को मिले, ये हो ही नहीं सकता है। न समय से पहले मिलता है, न भाग्य से ज्यादा मिलता है। तो जिसको जो मिल रहा है वो उसका कभी का बोया हुआ बीज है, जिसका रिटर्न उसको आ रहा है।
आप उसके रिटर्न को देख करके क्या हो उसके रिटर्न को देखकर? खुश हो तो खुशी आपके घर में आएंगे। आप उसकी सफलता को देख करके खुश होंगे तो खुशी और सफलता आपके घर में आएंगे। अगर आप उसकी खुशी और सफलता को देख करके नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे तो वो आपके घर से चली जाएंगे। तो इसलिए पहले तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ ऐसा जो है एक्यूरेट। ड्रामा की हर सीन बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आ रही है, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, ये कुछ रिटर्न आ रहा है। अब किसी ने मेरे से ठीक से बात नहीं करी, अब मुझे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कोई वहां से ईंट मार रहा है, मुझे अब जवाब देना है ना, वहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। अब मेरे प्रेजेंट में मुझे रिस्पॉन्स देना है, उसका कर्म करना है। तो कैसे कर्म करना है मुझे? डिसाइड करो। ईंट का जवाब कैसे देना है? हाँ जी। नहीं, पर आपको सारी दुनिया कहेंगे, यही तो चक्कर है। आजकल हम वो करते हैं जो हमें मेजोरिटी कहती है, और जो मेजोरिटी कहती है और जो मेजोरिटी करती है, फिर वैसी उनकी तकदीर बनती जा रही है। और आप सृष्टि की हालत देख सकते हैं कि वो बहुत सुखी हैं कि बहुत दर्द में है। डिसाइड करेंगे आज हम अपने लिए लॉज बनाएंगे, हम परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे। हमने बहुत कुछ सुना, हमने स्वीकार किया, हमने करना शुरू कर दिया। हमने ये भी रियलाइज नहीं किया कि उस करने में मेरा बेनिफिट भी था कि नहीं। हमने ये भी रियलाइज नहीं किया कि जब हम वो कर रहे थे तो हमें सुख मिल रहा था क्या। कैसे पता चलता है कोई कर्म राइट है कि रॉन्ग है? आज कोई कहता है ईंट का जवाब पत्थर से दो, फिर आज कोई कहता है ईंट का जवाब प्यार से दो। कल आप जब वापस जाएंगे ट्रेन में ये डिस्कशन चलेगा, फिर कोई कहेगा प्यार से देंगे ना तो लोग आपका फायदा उठा लेंगे, बस घर पहुंचने से पहले ही बिलीफ सिस्टम चेंज। नहीं नहीं, प्यार से नहीं करना है, प्यार व्यार कुछ नहीं चलता है। ईंट का जवाब किससे देना होता है? चेंज हो जाता है। बहुत जल्दी हम लोग चेंज हो जाते हैं। हम कैसे डिसाइड करें हमारे लिए क्या राइट है? कैसे पता चले, हम डिसाइड कैसे करें? किसकी मत पर चलना है? जिसकी मत पर चलेंगे वैसी किस्मत बनेगी। किस्मत अक्षर मत किसके डायरेक्शन पर चलते हैं? भगवान के डायरेक्शन पर चलते हैं, अपनी मत पर चलते हैं। जो दुनिया कहती है उस अनुसार चलते हैं। किसकी मत पर चलते हैं? क्योंकि जिसकी मत पर चलेंगे वैसी किस्मत बनती जाएंगी। तो कैसे डिसाइड करें कि मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, चाहे दुनिया कुछ भी कह रही है, मेरे लिए राइट क्या है? कैसे पता चलेगा? हाँ जी, आत्मा की आवाज। तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है आपको? हाँ हाँ जी। अच्छा, बहुत सुंदर। भाई जी कह रहे हैं थर्मोमीटर है, जैसे शरीर का थर्मोमीटर होता है ना, तो शरीर के थर्मोमीटर से भी पता चल जाता है ना कि हम बीमार हैं कि नहीं। तो शरीर के थर्मोमीटर में नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल कितना है आप सबको पता है? अगर वो नॉर्मल से थोड़ा सा भी ज्यादा हो, 99 100 दिखाई दे, तो आपको पता है कि ये नॉर्मल नहीं है, इस व्यक्ति को बुखार है। हमारे मन के लिए नॉर्मल क्या है? उदास रहना, खुश रहना, शांति की गुस्सा। नॉर्मल कंफर्टेबल आपको कब फील होता है? जब आप पीसफुल हैं कि जब आप हलचल में हैं? तो जो कर्म करके अगर आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है आपको भी, जब हम राइट करते हैं ना तो उसके बाद हमेशा पीस होती है। परमात्मा का ये सुंदर महावाक्य है, सच तो बिठो नच। माना अगर आप सच्चे हैं तो आप अंदर में नाचते रहेंगे। सच तो बिठो नच। हो सकता है बाहर से आपको अप्रिसिएशन ना मिले, बाहर से सपोर्ट नहीं मिले, बाहर से अप्रूवल नहीं मिले, लेकिन अगर वो कर्म आपका राइट है तो अंदर में आपको क्या होगा? खुशी होगी, शांति होगी। ये तरीका है फाइंड आउट करने का। अब जब हमें कोई ईंट मारता है और जब हम पत्थर से जवाब देते हैं, माना उसने कुछ गलत बोला, उसने 2 बोला, हमने 4 बोला, उसने फिर कुछ बोला,
आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, गुस्सा, उसके बाद हमारी फीलिंग कैसी होती है? उसके बाद हमारी फीलिंग कैसी होती है? कंफर्टेबल? कैसा फील होता है हमारा? चेक करते जाए। आपने ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो नुकसान किसका हुआ? किसका नुकसान हुआ? हाँ जी, खुद का नुकसान हुआ। कितने लेवल पर हुआ? जब हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, माना हमने कुछ गलत बोला, तो सबसे पहले हमने क्या खो दी? अपनी फर्स्ट चीज क्या खो दी हमने? अपनी मन की शांति खो दी कि नहीं खोदी? सारा दिन हम कह रहे हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, पर जैसे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे उसने ब्लैक बॉल भेजी है तो मुझे भी ब्लैक से रिटर्न करना, अगर मैंने ये डिसाइड किया तो पहली चीज मैंने अपने मन की शांति चूज किया। मैंने ये मैंने चूज किया है, मेरे पास ऑप्शन था। मैं ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकता हूं, मैं ईंट का जवाब प्यार से भी दे सकता हूं। दो ऑप्शन होते हैं हमेशा। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन हमेशा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करते हैं। और आप हर लोगों को देखेंगे वो अलग चूज करते हैं। और आयरनी हमारी दुनिया की ये है कि अगर कोई सही वाला चूज कर ले तो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। उसको क्या समझते हैं? उसको क्या समझते हैं? कि वो कमजोर है। अगर कोई किसी को पत्थर मारे और सामने वाला अगर चुप रहता है और रिटर्न में पत्थर नहीं मारता, तो आसपास वाले कोई खुश नहीं होते। उसको ये नहीं कहते कि आप में बहुत शक्ति है, वो उसको टाइटल क्या देते हैं? कि आप बहुत डरपोक हो, कमजोर हो, बुजदिल हो। और अगर उसको फेथ नहीं हो अपने बिलीफ सिस्टम पर, तो लोगों की बातें सुनते सुनते वो कब बदल जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं संग का रंग संग तारे को संग डुबोए। सत्य संग, सत्य का संग करना है। सत्य का संग करेंगे तो वो तार देगा। नहीं तो ऐसा ऐसा संग इस समय है कि वो हमें राइट पर चल रहे होंगे पर कन्विंस कर देंगे कि राइट नहीं करना है, इसमें आपका नुकसान है। पर हमें देखना है हमारा नुकसान है कि फायदा है। तो हमने देखा, एक हमारी मन की शांति चली गई। दूसरा, पत्थर मारते मारते पत्थर मारने का क्या बन जाएगा? संस्कार। और जब वो संस्कार बन जाता है ना, तो संस्कार को ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पत्थर मारना है। उसको ये नहीं समझ में आता कि ऑफिस में पत्थर मारना ठीक है, माना ऑफिस में गुस्सा करना ठीक है, घर में आकर के प्यार से बात करनी है। अब वो क्या बन गया है? संस्कार। तो अब आप वहां से जब सिचुएशन चेंज हो जाएंगी, लोग चेंज हो जाएंगे, पर अब वो बार बार करते करते संस्कार बन गया है। तो फिर धीरे धीरे हम वो पत्थर किसको मारना शुरू कर देंगे? जिनसे हमें बहुत प्यार है, हमें पता ही नहीं चलेगा। और फिर हम कहेंगे देखो, आपसे हमारी कोई बात नहीं थी, ये तो उनके साथ कुछ हुआ था, मेरा मन थोड़ा सा उदास परेशान था, केवल आपके ऊपर निकल गया। और अगर वो आत्मा कमजोर होगी तो वह, आपने तो केवल कह दिया, तीर निकल गया, अब तीर वापस तो नहीं आ सकता। अगर वो कमजोर होगी तो वो तीर उसको क्या करेगा? घायल करेगा, माना उसको दुख देगा। आप कितना भी सॉरी बोल लो, कितना भी अपोलोजाइज कर लो, लेकिन अगर वो आत्मा कमजोर है और वो अपनी हीलिंग नहीं करती है, तो वो जीवन भर ये कहती रहेंगी कि आपने मुझे दुख दिया। तो वो जीवन भर आपको कौन सी एनर्जी भेजेंगे? नेगेटिव एनर्जी। तो मन की शांति गई, कोई ना कोई रिश्ता खराब हो गया, और फिर उसका असर शरीर पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या लगता है आपको? अगर हम गुस्सा करते हैं, अगर हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, मन में भी किसी के प्रति नफरत रखते हैं, रिवेंज, बिटरनेस, तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? क्या लगता है? किस किस को लगता है पड़ता होगा? तो आप दूसरों की बातें पकड़ करके अपने शरीर का नुकसान क्यों कर रहे हैं? आपने बात पकड़ी होती और वो बीमार हो रहे होते तो भी समझ में आता। बात आपने पकड़ी, बीमार वो होते तो भी समझ में आता। आपने बात पकड़ी और बीमार कौन हो रहा है? ये ऐसे है कि जहर हम खा रहे हैं लेकिन वेट कर रहे हैं शायद कोई और मरेगा। जब जहर हम खा रहे हैं, पॉइजन ही तो है ना, एंगर क्या है? पॉइजन ही तो है।
और धीरे धीरे हमारी हेल्थ इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम जस्टिफाई करेंगे, नहीं नहीं करना पड़ता है। जस्टिफाई करते हैं हम, नहीं नहीं करना पड़ता है, इनको तो प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। नहीं आती है, न आने दो, नहीं आती है न आने दो। लेकिन उनको समझाने के चक्कर में अपनी तकदीर को लकीर तो मत लगाओ। वो समझ नहीं रहे हैं और धीरे धीरे आपका मन अपने को, हमें समझना बंद कर देता है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा किसको दुख दे रहे होते हैं, आप सोचो तो, किसको दुख दे रहे होते हैं? जब हम इस प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं तो सबसे ज्यादा दुख हम किसको दे रहे होते हैं? खुद को। मन की शांति गई, रिश्ते खराब हुए, तन के ऊपर प्रभाव पड़ा, हुआ नुकसान कि नहीं हुआ? अब आप आज डिसाइड करें, अपने लिए डिसाइड करें, छोड़ दे दुनिया को एक बार इस साइड में, अपने लिए डिसाइड करें कि मेरे लिए राइट क्या है। कि वहां से जब नेगेटिव एनर्जी आती है तो मुझे रिटर्न में कौन सी एनर्जी भेजनी है, पहले डिसाइड करें। करेंगे कैसे वो तो फिर अलग बात है, भेजनी कौन सी है डिसाइड करें। जिनको लगता है ईंट का जवाब पत्थर से देना है वो हाथ खड़ा करें। नहीं, बाहर खड़ेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जिनको लगता है, आज हम सोचते हैं कि नहीं ईंट का जवाब प्यार से देना चाहिए, वो हाथ खड़ा करें। कैसे करेंगे फिर देखेंगे। पक्का? पक्का? आसपास वाले कहेंगे आप, आसपास वाले कहेंगे आप कमजोर है, चलेगा? आप बताओ किस में ज्यादा शक्ति लगती है? कोई गलत बोले और वापस गलत जवाब देने में शक्ति लगती है, कि कोई गलत बोले और हम चुप रहे और रिटर्न में गलत न बोले, उसमें शक्ति लगती है? शक्ति किस में लगती है, पावर किस में चाहिए? चुप रहने में कि वापस बोलने में शक्ति लगती है? हाँ जी, चुप रहने में लगती है कि नहीं लगती? मुख के चुप रहने में भी लगती है और मन में भी चुप रहने में तो बहुत शक्ति लगती है। और कौन सी शक्ति लगती है? सहन शक्ति। इसलिए हम कहते हैं सहन शक्ति, हम सहन कमजोरी थोड़ी ना कहते हैं, हम कहते हैं सहन शक्ति। तो मुझे पता है ना कि यहाँ पर शांत रहना शक्ति था, ये कोई कमजोरी नहीं थी। तो कई बार लोगों का कंफर्ट जोन ब्रेक होता है, उनको अच्छा लगता है इन्होंने कुछ बोला, ये बोले, उनके लिए फ्री में एक सीन हो जाता है एंटरटेनमेंट का। पर मेरा तो नुकसान हो जाता है कि नहीं? अब कैसे करना है, क्योंकि एक बार डिसाइड करना एक चीज है लेकिन फिर करना पहली चीज। जब वहां से कोई गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, आपके जीवन में कोई भी हो सकता है, कोई धोखा देता है, कोई झूठ बोलता है, कोई हमें संबंध में बिट्रे करता है, होता है ना, कोई धोखा देता है, कोई गुस्सा करता है, वो वहां है, वो अपना कर्म कर रहा है। अपने को याद दिलाओ कि जो कर्म वो कर रहा है वो उसके संस्कारों का रिफ्लेक्शन है। इट हैज नथिंग टू डू विद मी एक्चुअली, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। वो जो कर रहा है वो कर्म किसके संस्कार के अनुसार करेगा, वो उसकी प्रोग्रामिंग है। तो वो जो कर रहा है वो उसके संस्कारों के अनुसार, उसके कर्म उसके संस्कार को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? आज कोई कर्म कर रहा है, वो उसके संस्कारों को रिफ्लेक्ट करता है। अब वो एनर्जी मेरे पास आती है, रिटर्न भेजने से पहले मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा उसके ऊपर, उस एनर्जी का हमारे ऊपर क्या पड़ जाता है? प्रभाव पड़ जाता है। उसके लिए परमात्मा कहता है, साक्षीपन की सीट पर अगर सेट रहेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। साक्षीपन की सीट पर सेट रहेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। माना वो सीन को कैसे देखो, साक्षी, साक्षी होने का मतलब क्या है? साक्षी होने का मतलब है उस सीन को डिटैच होकर के देखना। डिटैचमेंट बहुत बड़ी पावर है। डिटैचमेंट का मतलब है हम व्यक्ति से डिटैच नहीं हो रहे,
हम व्यक्ति से डिटैच नहीं हो रहे, वो वहीं खड़ा है, हम उसकी बात को सुन भी रहे हैं, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब है कि उसने अब जो बोला वो मैंने अपने मन में नहीं चलाना है। वो जो बोलते हैं वो मुझे दुख नहीं देता है। कई चीजों से आप किनारा कर लेते हैं, लेकिन वो इतने नजदीक, वो अपना ही फैमिली मेंबर होगा, वो अपना ही कोई बच्चा होगा, आप उनसे किनारा नहीं कर सकते का, पर अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और अब अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो भी हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं, करना चाहिए? डिसाइड करें, वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो मेरा नुकसान कर रहे हैं, वो मुझे बात बात पे टॉन्ट करते हैं, वो बात बात में ऑब्स्टिकल डालते हैं, वो हर बार मेरे साथ कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं, मैं उनके साथ अच्छा करूं, वो उनका कर्म है। अच्छा, मुझे मेरा कर्म करना है, और क्यों? क्योंकि मुझे अब ये अकाउंट सेटल करना है, तो मुझे शुभ चिंतन भी करना है और मुझे शुभ भावना भी रखनी है, उनके लिए नहीं, अपने लिए। आई वॉन्ट टू क्लोज दिस। वो क्लोज तभी होगा, समझो वहां से ब्लैक बॉल आ रही है, आप अच्छा सोचते हैं तो आप कौन सी बॉल भेज रहे हैं वहां से? अपने से वाइट भेज रहे हैं, वहां से कौन सी आएगी? वहां से ब्लैक आई, आपने वाइट भेजी, वहां से कौन सी आएगी? कौन सी आनी चाहिए? वाइट। आती नहीं है। आप प्यार से बात करते हैं, वो फिर भी कैसे करते हैं? हम कहते हैं मैं कोशिश भी करता हूँ, मैं इसके साथ अच्छा रहूं, मैं ट्राई भी करता हूँ, मैं इतना ट्राई करता हूँ। वो कहते थे इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन होता है, मैं वाइट फेंक रहा हूँ तो वहां से वाइट आनी चाहिए, फिर वाइट के बाद वहां से ब्लैक क्यों आती है? जितनी जमा है वो सारी तो आनी है, इसलिए वो काउंट करना छोड़ दे, उसकी वेट नहीं करे। आप अच्छा करेंगे, आपको अच्छा महसूस होना शुरू होगा, आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। वो एक घड़ी होती है जब वो सेटल हो जाता है, वो एक सेकंड वो हो रहा होता है सेटल। वहाँ 100 है, वो 90 50 40 आपको पता नहीं चल रहा होता ना, क्योंकि वहां से तो फिर भी वही आ रही होती है, पर इट इज दैट वन मोमेंट, वो एक घड़ी होती है। और फिर वो ऐसा सुलझ जाता है रिश्ता कि आप कहते हैं अब हम इनके सामने आते हैं, इनके साथ बैठते हैं, हमें कुछ भी मुश्किल नहीं होती। पहले तो हम इनके साथ एक सेकंड भी नहीं बैठ सकते थे, अब हम एक ही घर में रहते हैं, पर देयर इज नो प्रॉब्लम, माना उस चीज का बर्डन नहीं है, उस चीज उस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं तो कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता, उसका संकल्प हमें परेशान नहीं करता, उसका संकल्प हमारे अंदर कोई पेन नहीं क्रिएट करता, माना वो अकाउंट सेटल। किनारे करने से नहीं होता, आप सोचे डाइवोर्स ले लें, अगली सिटी में चले जाएं, ये कर ले ये कर ले, सेटल नहीं होता। सेटल तब होगा जब यहाँ पर आपको वो व्यक्ति तकलीफ नहीं देता, उसका थॉट अब आपके अंदर कोई सफरिंग क्रिएट नहीं करता, माना सेटल। इसलिए मुझे यहाँ से राइट एनर्जी भेजनी है, कर सकते हैं। अब किसी ने कहा डिफिकल्ट है, किस किस को लगता है डिफिकल्ट है? किस किस को लगता है डिफिकल्ट है? अच्छा, आपको एबीसीडी लिखना आता है? एबीसीडी, जिन्होंने डिफिकल्ट बोला, एबीसीडी लिखना आता है? एप्पल लिखना आता है? जिस दिन उस बच्चे को हम ए लिखना सिखाते हैं, छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं उसको ए लिखना? कैसे सिखाते हैं? उसको गोद में बिठाते हैं, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हैं, उसके हाथ पे ऐसे पकड़ के लिखना सिखाते कि नहीं सिखाते? तो भी टेढ़ा बांका होता है। हमें 1-2 घंटे लग जाते हैं पूरा पेज उसको सिर्फ क्या लिखाने में? ए। और पूरा साल लग जाता है उसको सिर्फ क्या सीखने में? A to Z। लेकिन अगर वो एफर्ट नहीं करेगा तो कभी भी वर्ड नहीं लिख सकता, सेंटेंस नहीं लिख सकता, एस्से नहीं लिख सकता, किताब नहीं लिख सकता। जिसने ए सीखा है वही किसी दिन राइटर बनेगा, ऐसा है कि नहीं? माना कोई भी चीज जो डिफिकल्ट है, अगर हमें उसको इजी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी डिफिकल्ट चीज को इजी बनाने के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस। पहले डिसाइड करना है, मुझे ये करना है, पहले डिसीजन लेना है, बस हो गया। अब मुझे नहीं नेगेटिव एनर्जी फेंकनी, जिसको जो करना है करे।
मेरे साथ कोई गलत करेगा तो भी मुझे उसके साथ प्यार से ही बात करनी है, मुझे ईंट का जवाब प्यार से ही देना है, मुझे गाली देने वाले को गले लगाना है। ये मेरा जीवन जीने का तरीका है, फुल स्टॉप। इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरे मन की शांति है, इसमें मेरा हेल्थ अच्छी है, मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मेरा घर मंदिर की तरह है। आई हैव टेकन दिस डिसीजन फॉर माई सेल्फ। अब कैसे करना है, रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे, हो जाएगा। और फिर एक दिन ये इतना नेचुरल हो जाएगा कि जितना नेचुरल ईंट का जवाब पत्थर से देना है, कहते ना, मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि ये कैसे भी बात करे, मुझे तो प्यार से ही बात करनी है, मैं सोच करके गया था। पर वो संस्कार ने अपना काम किया ना, इतना इतना सोच कर जाते हैं तो भी रिएक्ट कर देते हैं। और फिर कहेंगे मैंने सोचा भी था, मैं थोड़ा इनको स्ट्रांगली बोलूंगा, पर मेरे से होता ही नहीं है। फिर वो दूसरा वाला इतना नेचुरल हो जाएगा कि फिर आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक अपना काम करेगा। एक बहन थी जिसका एक यंग बेटा था, वो बाहर 18-19-20 साल का होगा। वो बाहर कुछ खरीदने के लिए गया मार्केट में, और जब वापस आ रहा था तो 3 लड़कों ने उसका छीन भी लिया जो कुछ था, और फिर वहीं पर उसका मर्डर कर दिया। अचानक 3 जने थे, और वो बहन जो थी वो बेटा तो उसका मर गया, और वो जो 3 जने थे वो पकड़े गए। और उसमें से जो एक था वो छोटा था, 14 साल का, और कोर्ट में ये सीन चल रहा था। और कोर्ट में जब वो माँ वहाँ पर आई तो उसने कहा कि मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती, ये हमारा तरीका नहीं है। और वो मुस्लिम थी, तो उसने कहा रोज़ हमें अल्लाह ने रहम करना सिखाया है, हमारा तरीका नफरत करना नहीं है, हमें मर्सी करना ही सिखाया है, तो मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती। फिर उसने कहा मैं आपसे रिवेंज भी नहीं ले सकती, क्योंकि रिवेंज लेने से कोई मेरा बेटा वापस आ नहीं सकता, और अगर ये जो उसके साथ आज हुआ है तो ये पहले से डिसाइडेड था, ये प्री ऑर्डेन्ड था, और इसका कुछ पर्पस है, और उसका पर्पस है आपकी जीवन बनाना। क्योंकि आप जो जीवन चुनेंगे वो एक जीवन नहीं है, आपकी जो जीवन होगी वो आपके आसपास वाले सबके जीवन को इफेक्ट करेगी। ऑप्शन था सारा जीवन नफरत करने का, ऑप्शन था फॉरगिव करने का। फिर उसको सजा हुई कुछ साल की, और उन सालों में वो जो बहन थी वो उसको जेल में मिलने जाती थी, उसको भी उसके परिवार को भी, और उसने उसकी बहुत पालना करी, प्यार दिया उसको। और उस बच्चे ने जेल से निकलने के बाद इस मदर ने उसको अडॉप्ट किया, और उसने उसको अपनी मदर स्वीकार करके जीवन भर उसका ध्यान रखने का फैसला किया। ये रियल स्टोरी है। पर ये एक आध केस ही होते हैं क्योंकि इसमें पावर लगती है, पर उसकी तकदीर किसी भी दिशा में जा सकती थी। वो सारा जीवन दर्द में, नफरत में, रिवेंज में भी बिता सकती थी, और वो सारा जीवन रहम, फॉरगिवनेस, लव और कंपैशन से भी बिता सकती थी। और जब हम किसी को कंपैशन करते देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें मदर टेरेसा बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो मदर टेरेसा एक थोड़ी ना, जो रहम करेगा वही तो सेंट क्वालिटी का बनेगा ना। सेंट कोई ऊपर से थोड़ी ना आते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, फॉरगिवनेस, लव, कंपैशन, उनको फिर हम जो टाइटल देते हैं वो सेंट का है। तो बातें लौट करके आएंगी, उसमें कोई हर्जा नहीं है, और वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है वो भी नहीं, फिर हमें उसको क्यों याद करना है। जब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे जीवन में सुख है या दुख है वो मेरे कर्मों से है, तो फिर हमें भगवान को याद करने की क्या जरूरत है। क्यों याद करें, करना चाहिए याद कि नहीं करना चाहिए, क्यों याद करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वो एक ही है जो हमें इतनी बड़ी बातों को पार करने की शक्ति देता है। ये जो आप मिरेकल्स जीवन में देखते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने भगवान को अपने जीवन में इतना कंबाइंड कर लिया होता है कि उनके अंदर इतना प्यार और रहम होता है, तब वो ऐसा कर पाते हैं।
वो तो इतना रहम का सागर है, हमें कई बार लगता है वो हमें सजा देता है। आज जैसे कोई जज का बच्चा है, वो कुछ गलती करता है, तो वो जज को भी बेचारे को कुर्सी पर बैठ करके क्या करना पड़ता है? जज उसको सजा देता है कि सजा सुनाता है? जज सजा देता है कि सजा सुनाता है? सुनाता है। सजा तो डिसाइडेड है, उसको अपने दिल पर पत्थर रख करके भी सजा तो सुनानी पड़ेगी, क्योंकि लॉ के अनुसार तो चलना पड़ेगा। ऐसे वो परमात्मा सुप्रीम जज है, वो सजा देता नहीं है, पर वो कहता है कि मैंने तो आपको कर्मों की गति समझाई थी, हर धर्म ने समझाई थी। किसी ने हमें कहा ये 5 विकारों को छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं करो। किसी ने कहा 7 डेडली सिंस को छोड़ो। किसी ने 8 फोल्ड पाथ बताया, किसी ने 10 कमांडमेंट्स बताया। सब ने जीवन जीने का तरीका सिखाया, हमने नहीं सुना। हम विकारों के वश होकर के हमने विकर्म किया, विकर्म किया, वो लौट करके आया। तो वो सुप्रीम जज जिसके हम बच्चे हैं, जिससे वो बहुत बहुत प्यार करता है, उसको भी केवल क्या करना होता है? बताना पड़ता है। ये लॉ तो वर्क करेगा ही, लेकिन फिर भी वो हमें कहता है इसको तूफान नहीं समझो, इसको तोहफा समझो, ये आगे बढ़ने का साधन है। तूफान नहीं बोलो, इसको तोहफा बोलो। हिसाब किताब नहीं बोलो, इसको बोलो ये पेपर आया है जो सहन शक्ति बढ़ाएगा, समाने की शक्ति बढ़ाएगा, मुझे कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और कई लोग कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी है। कई लोग कहते हैं ये चैलेंज है, कई लोग कहते हैं नहीं, ये चैलेंज ने मुझे ये लेसन सिखाया। कई लोग कहते हैं इसी चीज ने तो मुझे अनुभवी बनाया। क्यों? वो दर्द में नहीं रहे, उन्होंने उसी चीज को स्टेपिंग स्टोन बना दिया। अब मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, ये सीन मुझे ये सिखाने के लिए आई थी। जैसे वो डॉक्टर होता है, वो आपको सारा जीवन कहेगा ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, शराब नहीं पियो, ये सब कहेगा ना। हम नहीं सुनते। फिर कुछ ना कुछ ऑर्गन डैमेज हो जाता है, हम उसके पास आते हैं, फिर वो क्या करता है? सर्जरी कर देता है कि नहीं कर देता? कि वो बैठ करके हमें गिनाना शुरू कर देता है, मैंने आपको तब बताया था, तब बताया था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो आपके साथ होना ही था। नहीं, वो डॉक्टर ऐसा नहीं करता है। वो यही कहता है कोई बात नहीं, अभी तो इतनी एडवांस सर्जरी आ गई है, आपने जो भी किया तो भी आपका पेन थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा। वो सुप्रीम सर्जन है, वो सुप्रीम जज भी है, तो वो सुप्रीम सर्जन भी है। वो कहते कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, बिंदी, फुल स्टॉप। ना गिल्ट में जाने की जरूरत है, ना उसका चिंतन करने की जरूरत है। हो गया ना, अब मेरे प्यार और मेरी शक्ति से उसको क्या करना है? पार करना है। वो ये थोड़ी ना कहता अच्छा हुआ आपको ये सजा मिली, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। नहीं, भगवान प्यार का सागर है, वो रहम का सागर है, लेकिन वो हमारे कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जैसे वो दिखाते हैं ना, कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या नहीं उठा सकता? मैं शस्त्र नहीं उठा सकता। क्योंकि अगर वो एक के इंटरफेयर करे तो सबके करे, फिर तो हम पाप करते रहेंगे और वो चुगतू करता रहेगा। तो वो कहता है कि नहीं, जो करेंगे वो भरेंगे, क्या करना है उसकी विधि में सुनाऊंगा, और अच्छा अगर कुछ हो गया तो उसको कैसे पार करना है उसकी शक्ति वो हमें देता है। इसलिए कभी भी उससे नाराज हो, उससे किनारा न करके उसको अपने जीवन में ऐसे इनवाइट करें, अपनी उससे अपने अंदर शक्ति भरें। और फिर पता क्या हो जाता है? वो चीज़ ऐसे हो जाती है जैसे सूली से कांटा। किसी को सूली पर आप चढ़ाएं, सूली पर चढ़ाना माना फांसी पर चढ़ाना, उसकी भोगना, और किसी को कांटा चुभे उसकी भोगना, दोनों में फर्क है कि नहीं? है फर्क कि नहीं है? माना फिर वही बात महसूस नहीं होती, वही बात दर्द नहीं क्रिएट करती, सफरिंग नहीं क्रिएट करती। जैसे एक बोल है पानी का, उसमें 1 चम्मच नमक डालो और उसका टेस्ट, और एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच नमक डालो, उसका टेस्ट फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वो ज्यादा खारा लगेगा, ये कम खारा लगेगा, बस ये ऐसे है। जब उसका प्यार हमारे जीवन में आ जाता है, बात वही है, बीमारी वही है, पेपर वही है, महसूस ही नहीं होती, सफरिंग ही नहीं होती।
वो फील ही नहीं होती, क्योंकि अंदर में इतनी इतनी प्राप्ति होती है कि वो चीज़ हमें दर्द महसूस ही नहीं होता। वो दर्द सूली से कांटा बन जाता है, वो फील नहीं होता, वो सफ़र नहीं होता। और इसीलिए आप जब कई बार देखेंगे ना, जैसे महापुरुष होंगे, उनको कोई बीमारी होगी, आप कहेंगे आपके चेहरे से तो पता ही नहीं चलता। उनके चेहरे से क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि बीमारी है, भोगना नहीं है। पेन है, सफरिंग नहीं है। उनको सफरिंग नहीं है। वो इतना उस परमात्मा की याद में होते हैं, उनकी बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं कि उनको पेन महसूस ही नहीं होता। तो इसलिए उससे नाराज होने की जगह एक उसको अपने जीवन में इनवाइट करना है। और दूसरा, अब हर कर्म सोच समझ के करना है। हम बहुत जस्टिफाई कर देते हैं। आज हमने जो स्पिरिचुअल स्टडी करी, आज की जो क्लास थी, उसमें परमात्मा ने कहा, कई लोग कहते हैं पेट के लिए करते हैं। दुनिया में हम कहते ही क्या है? पापी पेट। सुना? माना पेट क्या करा देता है? पाप। पेट को क्या चाहिए? पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी। पेट हमारे से पाप नहीं कराता, पर हमारी इच्छाएं। गांधी जी ने बहुत सुंदर कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। और वो बढ़ती हुई इच्छाओं का कारण है, हमें चीजें नहीं चाहिए। हमें चीजें इतनी नहीं चाहिए, हमें इतने कपड़े नहीं चाहिए, हमें इतने घर नहीं चाहिए, हमें इतनी गाड़ियां नहीं चाहिए। पर जब भी वो चीज मिलती है तो हमें टेम्पररी खुशी मिलती है। हमें खुशी चाहिए, और हमने उस खुशी को तभी अनुभव किया है जब हमने कुछ बाहर से प्राप्त किया है। तो हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। अब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और हमें खुशी चाहिए। जैसे शरीर खाने के बिना नहीं रह सकता, हम खुशी के बिना नहीं रह सकते। तो उस खुशी को पाने के लिए हम कुछ भी पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे झूठ बोलना पड़े। तभी तो अनएथिकल होता है ना व्यक्ति। एक समय था जब किसी को हम अंडर टेबल बोलते हैं ना, उसको रिश्वत देते थे 20 साल पहले, तो लोग कहते थे मैं नहीं ले सकता, मैं बाल बच्चे वाला हूँ। कहते थे ऐसा कि नहीं? डर लगता था अंदर में, मैंने कुछ गलत किया तो इसकी सफरिंग मुझे ही नहीं होगी, किसको होगी? सारे परिवार को। मैं नहीं ले सकता, मैं बाल बच्चे वाला। आज किसी को देते हैं, वो भी यही कहता है, मैं क्या करूं, लेना पड़ता है, मैं बाल बच्चे वाला हूं। तब कहते थे मैं नहीं ले सकता, मैं बाल बच्चे वाला हूं। आज कहते क्या करूं, गवर्नमेंट नौकरी से थोड़ी ना होता है, फीस कितनी है, विदेश भेजना है, सेटल करना है, सब हो जाएगा, हो जाएगा। गलत करके धन भी आ जाएगा, बच्चे पढ़ भी लेंगे, सेटल भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बाहर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे, सोशली सक्सेसफुल होंगे। लेकिन हर बार जब हम बाहर गलत कर्म करते हैं तो हम अंदर खाली हो जाते हैं। फिर बाहर गलत कर्म करते हैं, अंदर खाली हो जाते हैं। फिर बाहर सब कुछ होगा और मन कहेगा इतनी उदासी और खालीपन मेरे जीवन में क्यों है, मुझे डर क्यों लगता है, मुझे नींद क्यों नहीं आती, सब कुछ मेरे जीवन में इतना अच्छा है पर मुझे वो सच्ची खुशी अनुभव क्यों नहीं होती। तब वो मन ये कहेगा। इसलिए जिस समय कर रहे हैं ना हर हर कर्म, अपने को कहना है कोई करे ना करे, मुझे नहीं करना है। जस्टिफाई नहीं करना होता। अगर आप गलत कर्म जस्टिफाई करेंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंस तो लौट करके आना ही है। कोई करता है करे, मुझे नहीं करना है। और वो तभी हो सकेगा जब हम अंदर से भरे होंगे। अगर हम अंदर से भरे नहीं होंगे तो हमारी इच्छाएं हमारे से गलत करा लेंगे। इसलिए परमात्मा कहता है इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। गोल और लक्ष्य होना अलग है, लेकिन इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती। वो हमारे से कुछ ना कुछ गलत करा लेती हैं। लेकिन अगर हम अंदर से भरे हुए होंगे, इच्छाएं नहीं होंगी, संतुष्ट होंगे, तो यात्रा खुशी से करेंगे, खुशी के लिए नहीं करेंगे। एक है कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी, और एक है खुश है अब मेरा ये गोल है, मुझे गोल तक पहुंचना है, लेकिन गोल पर पहुंच करके खुशी नहीं, खुशी से यात्रा करना है, खुशी से टारगेट अचीव करना है, खुशी से घर बनाना है। घर बनाएंगे तो कंफर्टेबली रहेंगे, लेकिन वहाँ खुशी नहीं है, खुशी मन की स्थिति है।
और मन की स्थिति माना मन मना भव। मन को जितना परमात्मा में लगाएंगे, जितना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, मन अंदर में खुश होता जाएगा, बाहर कर्म ठीक होते जाएंगे, तकदीर अपने आप बदलती जाएंगी। तकदीर को नहीं बदलना है, सोच बदलेंगे, स्थिति बदलेंगे, कृति बदलेंगे, सृष्टि अपने आप बदल जाएंगे। ठीक है, अभी हम 2 मिनट साइलेंस लेंगे वापस। चलो कंफर्टेबल होकर बैठे। कुछ पलों के लिए अपने मन को चारों तरफ से डिटैच करें। आंखें खुली रख सकते हैं। अपने जीवन को देखें, उसमें आने वाली बातों को देखें। और अपने को समझाएं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो गलत नहीं है। हर सीन एक्यूरेट है। ये किसी बीज का फल है, ये सजा भी नहीं है, बस ये बीज का फल है। डिटैच होकर उस सीन को देखें, चाहे वो कोई परिस्थिति है, कोई व्यक्ति है, उसको स्वीकार करें। उससे युद्ध नहीं करें, उसको क्वेश्चन नहीं करें। ये एक्यूरेट है और भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया है। वो तो रहम का सागर, प्यार का सागर, मुझ बच्चे को शक्ति देने आया है कि मैं इस सीन का सामना कर सकूं। परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर मैं किसी भी बात का सामना कर सकता हूं। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। एक बार सोच कर देखें, जिसका साथी भगवान है, जिसके सिर पर उसकी दुआओं का हाथ है, उसके लिए कोई तूफान बड़ा नहीं है। उसके लिए हर तूफान तोहफा है, आगे बढ़ने का साधन है। इसलिए अंदर में कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं। बस आज मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है। मेरे आज से कल बनेगा, मेरे वर्तमान से भविष्य का निर्माण हो रहा है। इसलिए मुझे आज भगवान की श्रीमत पर चलना है, जिससे मेरी श्रेष्ठ किस्मत बनेगी। मुझे दुनिया को नहीं देखना है, मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है।
और सत्य की नाव हिल सकती है, डोल सकती है, पर कभी डूबेगी नहीं। तो आज से श्रेष्ठ संकल्प करें, जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप। मुझे समझ नहीं थी, लेकिन आज समझ मिली है। आज से मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ और सुखदायी होगा। ओम शांति।